तकरीबन हर छोटे बड़े समाज को न्याय देने का काम अब्दुल सत्तार साहब ने किए। लेकिन कुछ कौड़ियों में बिकने वाले लोग, जैसे आप सब लोगों ने देखे पुलिस स्टेशन में बीच में मैटर चला तो जो निवेदन देने वाले गए उंगलियों पे गिनने जैसे कौड़े, दो कौड़ी के लोग आधे इधर खड़े आधा इधर खड़े, प्रेस वाला इंटरव्यू ले रहा उनका, तो एक बोलता कि मैं सिल्लोड शहर में जितने कमाने बन रही है मैं सबके विरोध में हूँ। बोले उसकी एक कमान के नहीं, उसके पीछे जो 3 लोग खड़े थे, चाचा नगर अध्यक्ष सबका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद के खिलाफ है। बोले किसी एक कमान के नहीं, उसके पीछे 3 लोग खड़े थे, तो वो तीनों साइड से निकल के जो अपोज साइड में खड़े हुए लोग हैं उनके पास जाके खड़े हो गए। अभी वो लोग, उससे पूछा गया प्रेस वाले ने कि आपका क्या बोलना है, तो वो क्या बोले पता है, मैं सिल्लोड शहर के सारे कमानों का सम्मान करता। बोले क्या बोले, सही बात है, मैं सिल्लोड शहर के सभी कमानों का सम्मान करता। तो मैंने बोला भैया उसमें से एक मेरे को मिला। बोले हमने कैसा करे, मैंने तुमने कोई तीर नहीं मारे, हमारे सिल्लोड शहर की पब्लिक को जो है नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने सक्षम बना दिए। बोल क्या मकसद से, क्या नियत से? अरे यार हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब के जो है तो धक्के तुफेल में तुम्हारे दुकानें चल रही, चलने दे रही, लेकिन अब तुम्हें हद यहाँ तक होगी, इस कदर गिर गए। तुम बॉम्बे में जाके गुरदोगलो, तुम बॉम्बे में जाके जो तो हमारी एक कमान के वास्ते एक कमान का विरोध कर रहे। अरे 36 कमानें बनी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कमान हमारी है, शिवाजी महाराज की कमान हमारी है, जैन समाज की कमान हमारी है, इसी तरह से जामा मस्जिद की कमान भी हमारी है। बोलने का मकसद इतना ही है, वक्त कम है, 3-4 सभा करके यहाँ पर जो है तो भैया साहब आए, फिर कभी हम बात करेंगे। बोलने का मकसद इतना ही है, देखो कुछ लोग, कुछ बिकाऊ लोग, कुछ दलाल लोग, कुछ लोग सुपारी खोर लोग, जो हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से जो लोगों को फंडिंग का काम होता है, जो हमें आपस में बांटने का काम होता है, तो यकीनन जैसे जितनी उम्र से मैं देख रहा हूँ आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने जो संघर्ष करे, जो हमारे सिल्लोड शहर में नल, पानी, लाइट, रोड, रास्ते हमारे भाई सब बता देंगे। इतना संघर्ष करने के बाद जो है तो हमारे जो लोग हैं वो बटने वाले नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे पूरे हिंदू मुस्लिम दलित भाई जो है तो यकीनन जैसे महाराष्ट्र स्टेट में युवा नेता अब्दुल समीर भाई इनकी नगर अध्यक्ष उम्मीदवारी जैसी घोषित हुई, उसी तरह से सिल्लोड शहर के हर हिंदू भाई, हर मुस्लिम भाई, हर दलित भाई पे हमको जो है तो यकीन है क्या अब्दुल समीर भाई महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा लीड से चुन के आएंगे। भाई साहब एक आखिरी 30 सेकंड, युवा नेता अब्दुल समीर के लिए कौन कौन मेहनत कर, युवा नेता अब्दुल समीर के लिए यहाँ पर कौन कौन मेहनत करेगा? मतदान तो सब दीजिए, मेहनत कौन करेगा? 1 और 2 तारीख को छुट्टी कौन मारेगा? ये कमाए आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने जो 18 घंटे 20 घंटे जो इनका त्याग है, जो मेहनत है, जो संघर्ष है, जो काम करने का तरीका है, जो लोगों के दिलों में जगह बनाने का तरीका है, वही उनके नक्शे कदम पे उनके पैर में पैर रख के चलने वाले का नाम युवा नेता अब्दुल समीर है, जिसका पिछला कार्यकाल सिल्लोड शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गुजरा है, पूरे महाराष्ट्र में गांजा है। अभी देखो दलालों, हमारे साहब का दिन देखो, साहब बोले अगर इसका नहीं जमाना बोले मुझको 2700 दुकान है सिल्लोड शहर में नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने बनाए। किसके लिए बनाए? हमारे ही परिवारों में से हमको ही मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, मेडिकल, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब्दुल सत्तार साहब की तारीफ करते रहूंगा, दिन निकल जाएगा, लेकिन भाई भाषण खत्म नहीं होगा। मैं जो है तो मुक्तेश्वर वक्त में हमारे बीच में बुजुर्ग भाई हमारे मसरत सर 5-10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट तो हाँ इसलिए थोड़ा सा आज की जो ये सभा है वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 11 उसके पूरे गांव से जो है तो भैया नगराध्यक्ष इस बार हमारे बीच बैठे हुए और उसके सहयोगी कईयों माजी साहब है, पार्टी के भाई है और इस बार हम हाँ गुड्डू भाई हो जाएगा। असल में देखो नहीं भाई
ये भाई साहब बोला ना, अरे तो 28 में बाप बहुत बड़ा। तो फिर बोला ना सबसे ज्यादा सामने देखो। जो बस हमारे पूरे गांव के लिए, हमारे गांव के बच्चे के गांव के युवा नेता, सभी युवा लोगों की दर्शन। और मैं बता दूं कि उनको जो है तो 10 साल का नगर पालिका का एक्सपीरियंस है। उन्होंने नगर सेवक भी रहे, नगर अध्यक्ष भी रहे, उप नगर भी पद होगा और सभी काम जो है तो पूरी जिम्मेदारी से 10 साल के और आगे भी जो है तो अब तो पूरी उसकी सत्ता आने वाली है। 5 साल में जो है उसके हाथ में है। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि भाई जब से हमारे आमदार साहब के पहले की सिर्फ 3 बातें बोलूँगा। कार्यकाल सबने देखे, सांडो वाली लोग खंडे का भी सबने देखे, इसके पहले का मैं साहब के सामने देखा। तो ये 15 साल के बाद जब साहब बने तो ये लोगों के पास आमदार नीति आती नहीं थी क्या? जब आमदार अपनी सरकार बने, जब से नीति आना शुरू हुई क्या, उस टाइम में जो है तो सिल्लोड़ में इतनी परेशानी, पानी की जो है तो झेला, उतनी परेशानी औरंगाबाद जिले में कोई तालुके में कोई गाँव नहीं थी। और आज सबसे ज्यादा अगर पानी की आरामी है तो हमारे सिल्लोड़ शहर। और सबसे बड़ा काम ये प्रशांत नगर ने बोले सर पूरे वार्डों का मिश्रण, लेकिन नगर अध्यक्ष की खुली तो साहब सब कुछ जो पूरी जिम्मेदारी से मानना है। और जो उसके वार्ड में जाके जो नगर सेवक रहेंगे उसको मतदान करना है। तो मैं सिर्फ प्रशांत नगर की बात करूँगा तो पहले मेरा अकेला घर था, आज प्रशांत नगर को देखो, तुम्हारे पास नल है, लाइट है, रोड है, भूगत है और सबसे बड़ा काम ड्रेनेज लाइन का काम। मैं सबसे पूछूंगा कि भाई ड्रेनेज लाइन का फायदा क्या हुआ, कोई बता सकता क्या? एक बताओगे क्या फायदा हुआ? तो मैं बताता। बात पटी तो हाँ बोल रहा, यहाँ पे पूरी नालियाँ सूख गई, जो सांड पानी था पूरा खत्म हो गया और मच्छर ही नहीं है यहाँ के दवाखाने में सिल्लोड़ का एक भी डेंगू का पेशेंट नहीं आया। डॉक्टरों का ये बयान है कि इसका डेंगू का पेशेंट ही नहीं आया। ड्रेनेज लाइन का मजाक है पूरे सिल्लोड़ में। और फिर यार फिर थोड़े कुछ लोगों की यहाँ नाराजगी है कि पिछले साल भैया ने बोले थे कि बात हम देखो थोड़ा सा तो वे उन्होंने बोले थे कि विधानसभा के चुनाव में कि भाई जो काम है नंबर के 5-3 का, तो असल में वो नहीं होने की वजह भी है कि 2 साल इलेक्शन में नगर पालिका की, तो इस वजह से थोड़ा काम पीछे रह गया। लेकिन इंशाअल्लाह अब की बार भैया जो है तो वो काम पूरा कर, इत्मीनान रखो, गड़बड़ मत करो, ये काम करके लेना है, काम गड़बड़ का नहीं है। तो फिर एक शेर तो बोल साहब के लिए शेर बोल के खत्म कर, ठीक है? बाद में फिर कल बोलेंगे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत को बदल के आएगा, आदियों खबर कर दो ये वापस पलट के आएगा। थैंक यू।